गाजियाबाद इंदिरापुरम गुरुद्वारे के प्रधान एवं खालसा हेल्प इंटरनेशनल के संस्थापक ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से विश्व विख्यात समाजसेवी गुरप्रीत सिंह रम्मी के नेतृत्व में गाजियाबाद सहित एनसीआर के सिख समाज के प्रमुख लोगों ने गाजियाबाद में दिल्ली के पूर्व विधायक एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे मनजिंदर सिंह सिरसा को भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रीय सचिव मनोनीत करने पर सिरसा जी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर आशु वर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, गाजियाबाद शहर विधायक अतुल गर्ग, राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा सरदार, एसपी सिंह, दिल्ली गुरुद्वारा रकाबगंज के चेयरमैन कुलविंदर सिंह भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा का स्वागत सिख समाज के प्रमुख लोगों ने मिलकर किया। ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया गुरप्रीत सिंह रम्मी के नेतृत्व में सिख समाज का गाजियाबाद में होने वाला अब तक का सबसे प्रमुख कार्यक्रम रहा है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले रम्मी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिख समाज के साथ साथ रम्मी जी की लोकप्रियता सभी समाज में है। कार्यक्रम में आए सभी सिख समाज के लोगों का रम्मी जी ने धन्यवाद किया। और कूटना है, दो ही काम करते हैं, एक लूटते हैं और फिर कूटते हैं। और विज्ञापन के ऊपर 50,000 करोड़ रुपए अभी तक सरकार कर्जा ले चुकी है और उस कर्जे का ज्यादा पैसा विज्ञापनों पे और प्राइवेट जहाजों पे केजरीवाल को उड़ाने के लिए भगवंत मान जी ने किया है। हमें बड़ा दुख और खेद है कि पंजाब को पिछले 50 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ा 50 सालों में, और इस माँ के बेटे ने केवल 1 साल में ही 50,000 करोड़ कर्जा चढ़ा दिया। जिस स्पीड से चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। 2.5 लाख करोड़ चढ़ा था 50 सालों में और 2.5 लाख करोड़ ये चढ़ा जाए 5 सालों में, ये हालात इसने पंजाब की बर्बादी के कगार पे ला दिए। जो आज की हमारी सरकार है, जिन्होंने हमारे सिख समाज के एक हमारे सीनियर जो सिखों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी को राष्ट्रीय सचिव के द्वारा उनको नियुक्त किया गया, उसके लिए मैं इस सरकार का, बीजेपी सरकार का धन्यवाद करता हूं। उनको नियुक्त करना ही नहीं, हमारे जो सिखों की ताकत है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो भी हमारा चौगुना हो गया। अगर हमारा कोई मुखिया इतने बड़े लेवल पे सरकार के साथ खड़ा होता है तो हमारा भी दिल खुश होता है कि हमें पता है कि परेशानी किसी के साथ भी आ सकती है, दुख दर्द किसी के साथ भी आ सकता है, तो कम से कम सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए हमारे बीच हमारे आदरणीय मनजिंदर सिंह सिरसा जी आज सरकार में है। इसके लिए पूरी पगड़ी की शान, पूरे हमारे सिखों की शान, इंडिया के जितने भी और बाहर के सिख रहते हैं उनकी शान बढ़ती है और इसमें हमारे हौसले बढ़ते हैं, क्योंकि सिखों ने इस देश के लिए जितनी बलिदानियां दी हैं, मैं समझता हूं इस सरकार ने उसका एक बहुत बड़ा कर्ज चुकाया। और भी पार्टियां आई, सबने हमारे सिखों को ओहदे भी दिए, बट जो इस टाइम मोदी सरकार ने करके दिखाया, छोटे साहिबजादों को, इतिहास को इंडिया के क्लासेस, इंडिया के स्कूल में, ट्यूशंस में, कॉलेज में एक उसको एक चैप्टर के तरीके से उसको पेश किया कि हर बच्चा पढ़ पाए कि हमारे छोटे साहिबजादों ने अपनी कुर्बानी किस कारण दी। और उसके अलावा जो रास्ता खोला पाकिस्तान का, जो हमारा कई सालों से हम बच्चे होते सुनते आए थे कि हमारे जितने भी पिछड़े हुए हमारे तीर्थस्थल है, वाहिगुरु उनसे हमारा मिलाप कराए, वहां पे पहुंचने के हमारे दर्शन कराए, वो काम इन्होंने सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम लाल किला पे 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का बनाना, वहां पे लाखों की संख्या में हमारे सिख भाई, पंजाबी भाई, पूरा दिल्ली का और आसपास के पंजाब से लोग वहां पहुंचे, क्योंकि उसी लाल किला से गुरु तेग बहादुर साहब जी का सर कलम करने का फतवा जारी किया गया था। और वहां पे आज उनका नामो निशान नहीं है, और आज जिनका सिर कलम किया इस देश के लिए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए आज जयकारे लग रहे हैं और पूरी दुनिया आज उस लाल किले पे उस समागम को भूल नहीं सकती। अच्छा रम्मी जी, मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि पूरे एनसीआर में एक आपका चेहरा जो है सिख समाज में उभर के आ रहा है, बिल्कुल सामने एक तरोताजा जो चेहरा है वो आपका चेहरा पूरे एनसीआर में उभर के आया है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? मेरे सारे भाइयों ने इतना मेरा सहयोग दिया, चाहे वो कोरोना हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कहीं भी कोई आपदा आई हो,
जैसा कि सिखों के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान करने का एक मौका चाहिए होता है, वही मौका मेरे भाइयों ने, मेरे सिखों ने और मेरी टीम ने दिया। सारी टीम कोरोना के टाइम पे जब लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे, उस टाइम पे हम सड़कों पे लोगों की सेवाएं कर रहे थे। उन्हीं सेवाओं को लेते हुए आज वो सेवाएं वर्ल्ड लेवल तक पहुंची। दुनिया ने देखा, जब प्रशासन से लेकर सब बंदे उस टाइम पे कुछ कर नहीं पा रहे थे, तब सिखों ने बीड़ा उठाया। आज भी आप देखोगे बॉर्डरों पे जितने भी परसेंटेज आप नोट करोगे, उसमें सिखों की परसेंटेज ज्यादा होती है। और मैं बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ, एक 19 साल का हमारे पंजाब का एक मेरा सिख भाई जो अभी पिछले 3-4 दिन पहले शहीद हुआ है, उसकी आत्मा को हम शांति के लिए प्रेयर करते सारे सिख भाई मिलके। बहुत छोटी उम्र थी, 19 साल की उम्र क्या होती है, और उसमें जाके शहीद होना, उस परिवार को भी हम संतावना देते हैं। और आगे भी सिख समाज इस देश की सेवा के लिए तत्पर समर्पित रहेगा। एनसीआर में जो नाम हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे लखनऊ तक पूरा हमारा गाजियाबाद सिख प्रबंधक कमेटी है, उसका भी मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। उसके भी लोगों के लिए मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूँ और ये सेवाएं हमारी निरंतर चलती रहेगी। हम समाज के लिए सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम इसको हम एक मैसेज जो हमारे गुरुओं ने आगे चलाया उसको हम आगे फॉलो कर रहे हैं। कोई भी समाज का किसी कम्युनिटी का बंदा है, हम उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से गुरुद्वारा रकाबगंज की सेवा एज ए चेयरमैन मैं निभा रहा हूँ। और जैसा कि आज का ये समागम जो है और आज का ये प्रोग्राम रखा गया था, गुरमीत सिंह जी जो हमारे रमी जी, जिन्हें आप ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं जी, और अभी आप, मैं सुन ही रहा था कि अभी आप इंटरव्यू में ले रहे थे और आपने उन्हें को ये पूछा कि भाई चेहरा आपका उभर के आया है जब सिख कौम का कोई भी आगू, और इन्होंने वो काम किया कोरोना में। मैं समझता हूँ कि गाजियाबाद में किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो रमी जी ने उस टाइम सबसे पहले जो इंदिरापुरम गुरुद्वारा में ऑक्सीजन लगा के पूरी दुनिया को दिखाया कि सिख समाज इस भयंकर बीमारी में होते हुए भी पीछे नहीं हटा है। और उसके बाद बहुत सारे लोग बढ़कर आगे आए और कई सारी सोसाइटियां, फाउंडेशन, सारी जो गुरुद्वारा साहब से मिली हुई हैं या अदर्स भी, वो उन्होंने ये काम किया। तो उनको देखते हो, और जैसे सिरसा जी ने उस टाइम पे जो काम किया दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बतौर वो प्रधान थे, और ऑक्सीजन से लेके रकाबगंज गुरुद्वारा साहब वहां पर 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया था। और उन्होंने अपनी 2 साल के टाइम में जो हमारा बाला साहब हॉस्पिटल है वो उन्होंने तैयार किया। बंगला साहब गुरुद्वारा में जो MRI पर चल रही है, सिटी स्कैन चल रहा है, और पेट स्कैन की भी वहां पर एक मशीन अभी जो है आने वाली है, वो अगले महीने वो भी तैयार हो रहा है। तो इन सारी सेवाओं को देखते हुए सरकार की कानों तक जब आवाज जाती है ना, तो वो हमारे सिख समाज से मजिंदर सिंह सिरसा जी को बीजेपी ने जो राष्ट्रीय सचिव बनाया और जो मान दिया है, ये उन्होंने एक हमें सिख समाज को हमें ताकत मिली है कि हम कोई भी जब कोई काम करना है, कोई सेवा करनी है, तो हम सरकारों तक उनके राह ही पहुंच सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का, जिन्होंने मजिंदर सिंह सिरसा जी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया और आज के समागम में हमें भी इनवाइट किया। एक बार फिर रमी वीर जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे को यहाँ पर आज। साहब, मैं एक सवाल ये पूछूंगा कि आपका पूरा जीवन सिख समाज में की सेवा में लग गया, और रमी जी की अभी उम्र बहुत कम है, तो आगे इनका क्या भविष्य देखते हैं? देखो, आप अगर हमारे सिख समाज में बात करो तो हमारे तो 5 साल की उम्र में गुरु हरकिशन साहब जी जो गुरु थे, उन्होंने 5 साल की उम्र में गुरुगद्दी लेके और 8 साल की उम्र में ज्योति जोत समा गए थे। तो सिख समाज तो राही उम्र का कोई मतलब ही नहीं है, ये राही शहादतों के लिए है। और आज भी शहादत दे रहा है। रमी जी ने जैसे बोला कि भाई एक 19 साल का बच्चा, ये शहादत गुरुओं से लेके आज तक रुकी नहीं है। आज भी फौज में पहले भी जो है, चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे 1947 हो, कोई भी जो जंग है वो सिखों ने जो है बतौर बहुत बड़ी शहादतें दी हैं हमारे गुरुओं से लेके। नहीं, मैं साहब ये कह रहा था, सिख समाज तो रमी जी को देख ही रहा है अपने यहाँ मुखिया के तौर पे, यहाँ गाजियाबाद में, जो मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो अन्य समाज जो है, अन्य समाज में भी रमी जी का चेहरा उभर के आया है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ एज ए गाजियाबाद के तौर पे। आप क्या भविष्य देखना चाहते हैं? मैं यही भविष्य देखना चाहता हूँ कि हमारे रमी जी भी यहाँ पर गाजियाबाद में बहुत एक्टिव है, और हम तो अरदास करेंगे इनके लिए कि गुरु महाराज इन्हें भी कोई ऐसी सेवा दे जिससे ये समाज, होता क्या है जब आप किसी ओहदे पे रहो ना,
ठीक है ये सेवा कर रहे हैं पर ओहदा भी रहना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि इनको कल को ऐसा ओहदा मिले कि हमें जो काम करना आसान हो, किसी भी तरह की सेवा जो है इनको गुरु महाराज जब देगा, सरकारें देंगी, तो वो मैं चाहता हूँ कि इन्हें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और अपनी सेवाओं को और बढ़ चढ़ कर निभाने के लिए मैं समझता हूँ किसी न किसी ओहदे की जरूरत है। ये रम्मी जी हैं, रम्मी जी के लिए सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि इनको एक ऐसा ओहदा मिले कि जो सेवा का इनका जो संकल्प है और ज्यादा मजबूत हो। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।